नमस्कार साथियों, स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग अंतःस्रावी तंत्र के अंतर्गत थायराइड ग्रंथि पर चर्चा करेंगे। थायराइड जिसे शरीर की कायांतरण ग्रंथि मेटामॉर्फिक ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है और ये शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि मानी जाती है, यानी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ बॉडी नोन एज थायराइड है। और इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जिस पर हम लोग सामान्य चर्चा पहले भी एक बार कर चुके हैं। सामान्य समझ रहता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन किस ग्रंथ से निकलता है, तो थायराइड है। फिर भी चूंकि महत्वपूर्ण ग्रंथि है तो उसके कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को जानना अनिवार्य है। तो थायराइड चूंकि मनुष्य की श्वास नली, यानी आपकी श्वास नली को क्या ट्रेकिया कहा जाता है, मनुष्य की श्वास नली के दोनों ओर, यानी श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। और कैसी होती है? बाइलोब, यानी द्विपालित। यानी थायराइड ग्रंथि की कितनी पालियां होती हैं? द्विपालित होती हैं। और एच आकार की ग्रंथि होती है। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा होता है? एच, यानी एच शेप ग्लैंड मनुष्य के शरीर की कौन सी है? तो थायराइड है। और थायराइड ग्रंथि की जो दोनों पालियां होती हैं वो परस्पर स्थमस नामक एक रचना के द्वारा जुड़ी होती है। संयुक्त यूनिटों कनेक्टिंग टिश्यू की बनी होती है स्थमस। चित्र में आपको दिखाया गया है प्रथम पाली, द्वितीय पाली, और दोनों लोग किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? स्थमस नामक इस रचना के द्वारा जुड़े हुए हैं। और थायराइड ग्रंथि में दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। कितने प्रकार कोशिकाएं? दो। नंबर एक पे कोशिका है मुख्य कोशिका, मुख्य कोशिकाएं, और दूसरी है इन्हें मेन सेल्स कहा जाता है। और दूसरी कोशिकाएं होती है परापुटकीय, यानी पैराफॉलिकुलर सेल्स, परापुटकीय कोशिकाएं। ठीक, इनकी अपने आप में भूमिका हार्मोन्स के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। और मुख्य कोशिकाओं के द्वारा ही दो प्रकार के हार्मोन्स का स्राव किया जाता है, जिसमें टेट्रा आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन, इसी को हम थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं। तो थायरॉक्सिन का रासायनिक रूप से अगर नाम है तो उसे हम टेट्रा आइडोथायरोनिन के रूप में भी संबोधित कर सकते हैं। इसे T4 हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इसी का दूसरा एक अन्य हार्मोन है ट्राई आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन। दोनों ही हार्मोन से संबंधित रोग परीक्षाओं में प्रश्न के रूप में बनते रहते हैं। और ट्राई आइडोथायरोनिन को T3 के रूप में भी संबोधित किया जाता है। तो ट्राइआइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन, देखिए आइडो शब्द आ रहा है, इसका मतलब क्या? आयोडीन कंपोनेंट है, इसमें आयोडीन की उपस्थिति है। आयोडीन युक्त हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि की किससे स्रावित होते हैं? मुख्य कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। और अब जो थायराइड से निकलने वाला थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसकी कमी या अधिकता से होने वाले रोगों पर हम लोग चर्चा करेंगे। यानी अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की हमारे शरीर में कमी हो जाए तो बच्चों और वयस्कों के संदर्भ में इसका प्रभाव अलग अलग दिखाई देगा। तो अल्पस्राव, यानी क्या? कम मात्रा में स्रावित होने पर, अल्पस्रावन पर बच्चों में क्रेटिनिन नामक रोग के लक्षण उत्पन्न होते हैं। क्रेटिनिन को जड़ मानवता कहा जाता है। जड़ मानवता का अर्थ होगा बौनापन के निकट, यानी बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। क्योंकि थायराइड ग्रंथि का मुख्य कार्य क्या है? शरीर की वृद्धि और विकास में सहायता करना। और हमारा जो वृद्धि हार्मोन होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, उसका प्रभाव थायरॉक्सिन के उपस्थिति में प्रचार रूप से कार्य करता है। तो थायरॉक्सिन की अगर कमी है तो शरीर का वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। तो बच्चों के संदर्भ में इस रोग को क्रेटिनिन या जड़ मानवता के रूप में परिभाषित किया जाता है। और वहीं वयस्क में इसकी कमी होने पर मिक्सीडिमा नामक रोग होता है, मिक्सीडिमा। और इस मिक्सीडिमा नामक रोग में हृदय, शरीर के ताप, हृदय है, शरीर के ताप है, और मांसपेशियों संबंधी अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं। मांसपेशियों संबंधी अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, हृदय, शरीर के ताप और मांसपेशियों संबंधी अनियमितताएं उत्पन्न होती हैं। तो ये हम लोगों ने जाना बच्चों और वयस्कों में थायरॉक्सिन के अल्पस्रावन से होने वाले रोग। इस प्रकार भोजन में अगर आयोडीन की कमी है, भोजन में आयोडीन की कमी है तो घेंगा नामक रोग की संभावना होती है। घेंगा, आयोडीन की कमी होने पर, यानी कहेंगे हम इसे घेंगा को क्या कह सकते हैं आप? ग्वाइटर। यानी इसमें क्या? थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। थायराइड ग्रंथि की सूजन को ही घेंगा या ग्वाइटर कहा जाता है। तो घेंगा या ग्वाइटर किस ग्रंथि से संबंधित रोग है? शरीर के किस अंग का रोग है? तो क्या होगा? थायराइड ग्रंथि होगा। घेंगा या ग्वाइटर थायराइड ग्रंथि का रोग है। और इसी प्रकार यदि थायरॉक्सिन हार्मोन का अतिस्रावन होगा, आवश्यकता से अधिक मात्रा में अगर ये स्रावित होता है तो इससे भी कुछ बॉडी में हार्मोनल डिसऑर्डर उत्पन्न होंगे। और इसके संदर्भ में अगर हम लोग बात करते हैं कि थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता से होने वाले रोग हैं,
तो इसमें एक्सोऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, एक्सोऑप्थेल्मिक ग्वाइटर यानी क्या होता है, आंखों का आवश्यकता से अधिक बाहर की ओर उभर आना और उपापचयी दर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का क्या होता था, बढ़ जाना या अनियमित हो जाना। तो कुछ लोगों का कभी कभी हम लोग देखते हैं कि उनकी आंखों के उभार सामान्य से कुछ अधिक होते हैं, तो ये एक प्रकार के थायरॉक्सिन हार्मोन की अधिकता के कारण एक्सोऑप्थेल्मिक ग्वाइटर का एक लक्षण हो सकता है। इसी प्रकार से संबंधित एक और बीमारी होती है हाशिमोटो, हाशिमोटो रोग, जिसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है, जिसे थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। तो थायराइड की आत्महत्या का सेंस देखिए क्या है, कभी कभी थायरॉक्सिन हार्मोन इतनी कम मात्रा में स्रावित होते हैं कि शरीर के जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो उसे बॉडी की पदार्थ न मानकर, बाह्य पदार्थ मानकर, प्रति विष मानकर, एंटीजन मानकर उसके प्रति एंटीबॉडीज डेवलप करता, और ये एंटीबॉडी हमारे जो थायरॉक्सिन हार्मोन के साथ साथ थायराइड ग्रंथि को भी नष्ट कर देते हैं। तो इसे हाशिमोटो का रोग या थायराइड की आत्महत्या कहा जाता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न कि थायराइड संबंधी रोग प्राय महिलाओं को अधिक होते हैं। तो हाशिमोटो रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्पश्रावण या न्यून श्रावण से संबंधित एक रोग है, थायराइड की आत्महत्या के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार घेंगा भोजन में आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। समुद्री उत्पाद, समुद्री जलीय जल जंतु और पौधे, इनमें आयोडीन की प्रचुरता होती है। इनके सेवन से हमें घेंगा रोग होने की संभावना कम होती है। और इसी प्रकार बच्चों में अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्रेटिनिन जड़मानवता होती है, सामान्यतः विकास बाधित होता है। बड़ों में इसकी कमी होने पर मिक्सेडिमा नामक रोग होता है। और थायरॉक्सिन हार्मोन को आपके मुख्य रूप से कायंत्रण हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। और इसी प्रकार जो इसकी दूसरी कोशिकाएं हैं, पराकुट की कोशिकाएं, उससे कैल्सीटोनिन आयोडीन रहित एक हार्मोन है, या कह सकते हैं थायरोकैल्सीटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो शरीर में, नाम से स्पष्ट है, कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है। कैल्शियम एवं फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करता है, नियमन या कह सकते हैं नियंत्रण करता है। तो थायराइड ग्रंथि के संदर्भ में कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, घेंगा रोग, ग्वाइटर, एक्सोऑप्थेल्मिक ग्वाइटर और साथ ही मिक्सेडिमा, क्रेटिनिज्म, H शेप की ग्लैंड है, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। स्तमक नमक रचना के द्वारा दोनों पालियां परस्पर जुड़ी होती हैं और थायराइड को अवट ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। और थायराइड के ऊपर आपकी दूसरी ग्रंथि पर अवट या पैराथायराइड स्थित होती है, जिससे कॉलिक हार्मोन्स का स्राव होता है। अगले वीडियो में हम लोग कॉलिक हार्मोन्स पर, पैंक्रियाज पर और आपके लीवर पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में